जो कुंडली है, ये एक कुंडली आपकी दो भागों में बटी हुई है। एक से लेकर 6 तक एक पार्ट है, 7 से लेकर 12 तक एक पार्ट। शिव शक्ति का एक कंसेप्ट है सीधा सा। एक नंबर में सैटर्न नीच के होते हैं। यहां आती है मां काली, सैटर्न। और यहां पर सन नीच के होते हैं, यानी कि सूर्य। सूर्य किसको बोलते हैं? भगवान शिव। इसीलिए मां काली के चरणों में भगवान शिव आए थे। अब वो कहते हैं ना कि ये आना तो जैसे ही आए थे क्या हुआ था, मां काली की जीवा बाहर आ गई, तो इसीलिए आई थी। ये वो सिस्टम, ये वो टेक्निक है, ये वो सूत्र है। मां काली के चरणों में शिव कब आए थे? वो ऐसे आए थे। ये गणना बहुत पुरानी है और बहुत प्राचीन है। हम आज की डेट में हर चीज में तर्क वितर्क कर सकते हैं, क्यों है, कैसे है, कब है। लेकिन अगर आप इसको माइथोलॉजिकल समझोगे तो चीज आपको समझ में आएगी। क्यों शिव माता काली के पैरों में आए और शिव काली की जीवा बाहर आई और सूर्य वहां नीच के बने और काली ऊपर आ गई। अब हमें ये कंसेप्ट कहता क्या? हमें ये कंसेप्ट ये कहता है कि जहां पर भी हमारा 7 नंबर है, जहां पर भी हमारा 7 नंबर है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। अब इसको मिलाओगे तो क्या बनता है? इसको आज की डेट में क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी शिव और शक्ति का मिलन। और शिव और शक्ति का मिलन तब होता है जब शक्ति के प्रति कोई भी झूठ का भाव ना हो, की गई कमिटमेंट पूरी हो, जब शक्ति से कोई मुकरे ना। मुकरना समझते हो? कही गई बात से पीछे ना हटे। इसीलिए सेवेंथ सबसे इंपॉर्टेंट। यहां पर शिव और शक्ति को बैलेंस करने का एक तरीका है, आपके पत्रिका में जहां पर भी 7 नंबर लिखा है और 7वें घर में जो राशि है, उन दोनों को बैलेंस करना। कैसे बैलेंस करना है? मैं एग्जांपल देता हूं। कोई भी पत्रिका बोलिए अपनी। सेकेंड हाउस में 7, सेवन्थ हाउस में 12। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए सेकंड हाउस। अभी आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि आपकी पत्रिका कौन से लगन की? 6 नंबर। तो यहां पर दो रूल बनते हैं। रूल ये बनता है, सेवेंथ हाउस एंड सेवेंथ राशि कहां पर? सेवेंथ हाउस में कौन सी राशि है? 12 नंबर, 12। और सेवेंथ राशि कहां बैठी है? सेकेंड। सबसे पहले आप इसको देखोगे यहाँ पे, यहाँ कौन है? ट्वेल्थ राशि। ट्वेल्थ राशि किस चीज की होती है? खर्चे की है। जी। स्पाउस यानी कि वाइफ यानी कि शक्ति क्या कहेगी? खर्चे के लिए बोलेगी। जी। दीजिए। आप एक्सपेंस कहाँ कर रहे हैं उसके बारे में पूछ रही है, तो यहाँ पर 100% लॉयल्टी से बताइए कि ये खर्चा है। ओके। सेकेंड हाउस में सेवेंथ आ रहा है, वाइफ कहाँ जाके बैठी है? शक्ति कहाँ बैठी है? रिसोर्सेज। दूसरे घर में बैठी है। रिसोर्सेज की कदर कीजिए। आपसे वाइफ की शिकायत रह सकती है, रिसोर्सेज को आप ढंग से यूटिलाइज नहीं करते। अब रिसोर्सेज में हर तरह के रिसोर्स आएंगे, वेदर इट इज फूड, वेदर इट इज ज्वेलरी, वेदर इट इज फूड। योर असेट्स। और यहाँ पर फैमिली आएगी, रिस्पेक्ट योर फैमिली।
ये शिव शक्ति आपकी बैलेंस होगी तो आपका ये बैलेंस होगा। ये इस चार्ट को बैलेंस करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आपको जहां पर सातवीं राशि है, जहां पर सातवें घर में राशि है, जो भी उस राशि के प्रति रिस्पेक्ट शो करना। सपोज 4 नंबर की एक पत्रिका है, अब दो घर इंपॉर्टेंट है, 4th हाउस एंड 7th हाउस। 7th हाउस में 10वीं राशि। 10वीं राशि किस चीज की होती है, कुछ बताओ। कर्म की। कर्म की होती है हमारे। हम्म, अपने कर्म वाली जगह पे रिस्पेक्ट रखें, वहां पे काम करने वाले लोगों की रिस्पेक्ट करें, आपका ये हाउस बैलेंस हो जाए। 4th हाउस में 7th राशि है, वाइफ कहाँ चली गई, 4th हाउस में। शक्ति जी 4th हाउस में आ गई। अपनी मदर की रिस्पेक्ट करें। ये जब बैलेंस होगा तो आपकी रेस्ट जो पत्रिका है वो बैलेंस हो जाएगी। यहां पर किन दो की रिस्पेक्ट जरूरी बनती है। 5वां घर गुरु और की। 7वां घर, यस, गुरु की। हम्म, गुरु की रिस्पेक्ट और संतान की रिस्पेक्ट कह सकते हैं। संतान की। ये रिस्पेक्ट करने से आपकी शक्ति बैलेंस होती है, और शक्ति जब बैलेंस होती है तो आपका ये चार्ट एक बैलेंसिंग फॉर्म में आता है। यकीन मानिए ये छोटा सा सूत्र है, लेकिन ये सूत्र बहुत बड़े काम कर, बहुत बड़े काम कर। आप कुछ ऐसा समझिए कि ये जो आपकी पत्रिका है, जिसको हम एक चार्ट बोलते हैं, ये ऐसे डिवाइडेड है, शिव और शक्ति। अगर हम यहाँ बात करते हैं ये हम है, ये हमारा पैसा है, ये स्पाउस है, स्पाउस का पैसा है, यहां से आधी कुंडली तो स्पाउस की शुरू हो जाती है। हम्म, अब अगर किसी ने शिव और शक्ति वाला वास्तु पढ़ा होगा, जब मैंने प्रीवियस कोर्सेज में किसी को करवाया था, अगर ये किसी ने पढ़ा होगा तो ये समझ में आएगा कि ये क्यों बोला गया था शिव और शक्ति, नारीश्वर स्वरूप है। जो नक्षत्र हैं वो पूरे नक्षत्र जितने भी हैं, पराशर ऋषि ने लिखा है, पराशर ऋषि ने लिखा है कि नक्षत्रों के पिता कौन है, भगवान शिव। उन्होंने माता पार्वती को जो संवाद दिया वो ही पूरा का पूरा ज्योतिष का स्वरूप लेके चलता। कोई भी मंत्र, कोई भी सूक्त, कोई भी कुछ भी उठा के देखिए, आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आ। सब हर चीज कन्वर्सेशन है बिटवीन भगवान शिव एंड माता पार्वती। शिव पुराण के रुद्र संहिता में ये चीज क्लियर कट बताई गई है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को बिठाकर सारा ज्ञान, सारे शास्त्र बताए थे, किस शास्त्र में क्या है, कैसे है, क्यों है। अगर कभी आप लोगों को मौका मिले तो पढ़ के देखो। मेष लगन के लिए तो 7th राशि ही 7th हाउस में आएगी। तो वहां तो व्यक्ति को अपनी स्पाउस की रिस्पेक्ट करनी ही करनी है, हर हाल में करनी है, अच्छा, स्पाउस की। हर हाल में करनी है। आप जिनसे मिल रहे हो सामने वालों से, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। 7th हाउस वही है ना, सामने वाला, उनकी रिस्पेक्ट आपको करनी ही ठीक है। करनी है। तो आपका 7th हाउस, अब आप समझो आज की डेट में, कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बताइए कोई अपने भाव से। रिलेशन। ठीक है, चलो रिलेशन बताते हैं, लेकिन रिलेशन को भी निभाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए।
मेटलिस्टिक चीजें चाहिए। हम्म। तो मेटलिस्टिक चीजों का कारक कौन है? वीनस। Venus. शुक्र देता है ना भौतिक चीज। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे रिलेशन भी वीनस ही हो गए ना। हैं? हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब आप इन चीजों को समझोगे, थोड़ा सा अपने इंसाइट्स में जाओगे, थोड़ा सा डीपर सेंस में समझने की कोशिश करोगे, तो इन एवरी चार्ट वी हैव टू बैलेंस द शक्ति। आप कुछ काम कर रहे हो, आपका काम किस पे डिपेंड करता है? जब तक सामने वाला नहीं आए। सामने वाला कौन है? 7 नंबर। एज पर कालपुरुष कुंडली सामने वाला 7 नंबर। 7 नंबर अगर हम अपने कंसेप्ट में बात करें तो कौन हुआ? शिव और शक्ति। Shakti. शक्ति। शक्ति। तो जब तक आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप उसके साथ ट्रांसपेरेंसी में काम नहीं करोगे, तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा ना। अच्छा, कुछ भी देख लो आप, कुछ भी। आप एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हो, जब तक आपका क्लाइंट आप क्लाइंट के सामने आप अपने आप को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं करोगे, जब तक आप उसके साथ सही तरीके से उसको चीजें नहीं बताओगे, क्या आपकी चीजें फ्रूटफुल हो जाएंगी? नहीं हो पाएंगी। शिव और तो शक्ति। लिब्रा असेंडेंट के लिए खुद की भी रेस्पेक्ट करें फिर। अभी आते हैं जी, पहले इसको निपटा लें, इसके बाद लिब्रा लगा लेते हैं। यहाँ पे कौन आ गया? And fourth, mother. यहाँ मदर और यहाँ मदर जी, मम्मी और मम्मी जी। बहुत Spouse बड़ी की चीज है। mother और एक आपकी mother. बिल्कुल बिल्कुल। अब आप खुद समझो कि अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप कहाँ बैठी है? 10वें घर में। अपनी मदर इन लॉ से जब आप अच्छी बात करोगे, तो आप मतलब एज अ मेल, अगर मेरी और मेरी वाइफ में नहीं पट रही है और मैं अपनी सासू माँ से, अपनी मदर इन लॉ की रिस्पेक्ट करूंगा, तो मेरी वाइफ अपने आप रिस्पेक्ट करेगी ना मेरी। एक कुंजी है ये। शिव और शक्ति एक कुंजी है आपकी बहुत सारी चीजों को बैलेंस करने की। अब इसी चीज को अगर आप समझो, तो ये है क्या? अगर हम करना चाह रहे हैं, ये है क्या? Judge. ये कहीं ना कहीं जड़ जीव नहीं समझ में आ रहा आपको? कुछ कुछ हम्म आप 7वीं राशि जहां लिखी है उस घर को आप ठीक कर रहे हो, तो 7वां घर अब ऑटोमेटिकली ठीक हो रहा है। हम्म जड़ और जीव। हम्म बस हम बात तो जड़ों पे ही कर रहे हैं, इसीलिए हम जड़ पे जा रहे हैं। हाँ जी, अब आप कह रहे थे 7 नंबर। हम्म। आप बिना दुखती रग पे हाथ रख देते हो कभी कभी, तनु जी। आप पढ़ाते इतने बढ़िया बढ़िया है तो क्वेश्चन निकल आते हैं अपने आप, मुझे क्या लगता है करें। कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, आप कह रहे हो मैं पढ़ाता बढ़िया हूँ। ए भगवान। अब ये नए नए कॉन्सेप्ट लाओगे तो दिमाग की तरंगे निकलेंगी हमारी। कंसेप्ट तो देखो, आज एक और था कराने का, लेकिन अभी हम उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं है, हम अभी उसको नेक्स्ट क्लास के लिए रखेंगे। अभी पहले हम ये समझे कि नक्षत्रा क्या है, नक्षत्रा किस किस प्लैनेट से रिलेटेड है। फिर अब चीजें आगे प्रोडिक्शन लेवल पे बहुत डीपर चली जाएंगी, बहुत डीपर। अब आप यहां पे कह रहे हो 1 एंड 7। सबसे पहले इसको करेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब वो तो खुद की हो गई ना, वाइफ की थोड़ी ना हुई। अगर ये इसको सेल्फ इसमें तो रिस्पेक्ट सब को कर। चीजें खुद पर चली थी। हम्म। चलो चलो आप बोलो। मैं कुछ कुछ बोलूं, कुछ बोलूं। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ थोड़ा पहले ध्यान देंगे, तो जड़ कौन सी ठीक होगी यहां? 7th हाउस। फर्स्ट हाउस। जीव है ना, यहां पे ठीक हो जाएगी। भाई सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी है ना, मैं कहां से रिप्रेजेंट करता हूं? फर्स्ट हाउस से। तो जब यहां पे हम्म। ठीक हो जाएंगे, ये जड़ ठीक हो गई, तो यहां पे अपने आप नहीं ठीक हो जाए। ये कुछ ऐसी चीज है। पंडित जी की वाइफ पंडितानी कहलाती है, सेठ जी की वाइफ सेठानी कहलाती है। अगर नौकर की वाइफ को नौकरानी कहेंगे, तो वो अपने पति को हमेशा नौकर ही समझेगी। अगर एज अ मेल मैं अपनी वाइफ को क्वीन समझूंगा, तभी तो मुझे किंग की तरह वो रखेगी। और मैं तभी उसको क्वीन बोलूंगा जब मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे अपने आप को एक अच्छा लेवल पे रखूंगा, कि मुझे उसको क्वीन का स्टेटस देना है।
तभी तो वो मुझे किंग की तरह ट्रीट करेगी। ये एक हम्म, ट्रिगरिंग पॉइंट है, अगर आप इसको थोड़ा सा ट्रिकी होके समझो, आप लोग इनफ मैच्योर हो इन चीजों को लिए। 1 एंड 7, सेल्फ रिस्पेक्ट, वाइफ की रिस्पेक्ट दोनों की जरूरी है, लेकिन पहले अपनी भी तो करनी जरूरी है ना। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा और डीपर सेंस में जाओ तो एक नंबर कहाँ पे आया? 7th हाउस। एक नंबर का मालिक कौन है? मंगल। 7 नंबर का मालिक कौन है? वीनस। वीनस और मार्स ही कॉम्बिनेशन बनाते हैं। यहां पर उच्च के होते हैं सूर्य, यहां पर उच्च के होते हैं शनि। जब शनि यहाँ लगन में आ गए, अगर आप काल पुरुष कुंडली में 7 नंबर, सॉरी हाँ 7 नंबर को लेकर चल रहे हैं और इस राशि के अंदर यहाँ पे शनि नीच के उच्च के हो जाते हैं, यहां पर शनि आ गया, तो व्यक्ति कैसा रहेगा? एक टॉप लेवल पे रहेगा या अपने आप को डाउन टू अर्थ रखेगा हमेशा? डाउन टू। टॉप लेवल। डाउन टू अर्थ रखेगा तो रिस्पेक्ट मिलेगी। अब आप इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हम्म। जाओगे तो चीजें समझ में अपने आप आ जाएंगी। अब यहां पे अगर ये व्यक्ति ईगो ले आए तो क्या होगा? इसकी मैरिड लाइफ खराब होगी। क्यों होगी? क्यों होगी? जवाब दीजिए, मैं आपसे पूछता हूं, जवाब दीजिए क्यों हो? एक नंबर राशि किस चीज की होती है? मैं की होती है, मैं करना। अब ये व्यक्ति अपने आप को ईगो में ले आएगा तो मैं कहाँ रखी है उसकी? 7वें घर में। 7वें घर में मैं और ईगो ले आएगा तो कौन प्रभावित होगा? स्पाउस। रिलेशनशिप